गाइस, आई एम योर होस्ट नवाब खान फ्रॉम AK फिटनेस। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपका वज़न रुक गया है और आप वेट लॉस प्लेटो का शिकार हो गए हैं तो उससे किस तरह बचा जाए। सो गाइस, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप वाकई प्लेटो का शिकार हुए हैं या वज़न रुकने की वजह कुछ और है। सो जब भी हम अपना वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी कैलोरी डेफिसिट डाइट को रखते हैं और साथ वर्कआउट रूटीन। कई दफ़े ऐसे होता है कि जितना हमने एस्टिमेटेड टारगेट लगाया होता है कि मेरे इतने एस्टिमेटेड वेट मेरा कम हो जाएगा इतने वीक्स के अंदर, यूजुअली उतना कम नहीं होता और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उससे ज़्यादा कम हो जाता है। और अक्सर तो ऐसे भी होता है कि 2-3 वीक्स आपने वही चीज़ वही रूटीन फॉलो की अपने माइंड में एक गोल रख के, और 2-3 वीक्स के बाद भी आपका वेट वहीं पे रहता है। अगर 2 से 3 हफ्ते आप प्रॉपर अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं एंड देन उसके बावजूद भी अगर आपका वेट नहीं गिरता तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप प्लेटो का शिकार हैं। अगर 5 से 6 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए और आपका वेट ना रिड्यूस हो, इसका मतलब है कि आप प्लेटो का शिकार हो सकते हैं। सो गाइस, प्लेटो की 3 वजूहत हो सकती हैं। प्रॉपर डाइट को फॉलो ना करना, नंबर 2 कैलोरिक मेंटेनेंस, नंबर 3 वाटर रिटेंशन। ये दोनों भी हो सकती हैं, इनमें से कोई एक हो सकती है या ये तीनों भी हो सकती है। या फिर आप अपनी प्रॉपर कैलोरीज को कैलकुलेट करके डाइट यूज़ नहीं कर रहे होते। बिकॉज कैलोरीज को कैलकुलेट करने से पता चलेगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं या कैलोरीज सरप्लस में हैं, और उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी कैलोरीज, अपनी डेली इनटेक को कैलकुलेट करें और फिर उसके मुताबिक चलें। तो गाइस, दी सेकंड टाइप ऑफ प्लेटो इज़ न्यू कैलोरिक मेंटेनेंस। ये बहुत नॉर्मल टाइप का प्लेटो है। इसमें होता ये है कि जब आप डाइट में स्टार्ट करते हैं तब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कुछ और होती हैं, और जब 4 से 5 हफ्ते आप प्रॉपर डाइट में फॉलो करने के बाद आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कुछ और होती हैं। और होता ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपना डाइट प्लान तो आपकी जो कैलोरी डेफिसिट में होते हैं वो कुछ अर्से बाद आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाती हैं। सो इस वजह से आपका वेट स्टक हो जाता है और आपको न्यू डाइट प्लान की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, इसमें आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आप मेन हैं और आप ऑलरेडी 1200 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, और फॉर सपोज अगर आप वुमेन हैं और आप ऑलरेडी 900 to 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और स्टिल आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो आपने अपनी कैलोरीज को कम नहीं करना। ये आप समझ लें कि आपकी एक बॉर्डर लाइन है और आपने इससे नीचे नहीं आना। आपने अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इतने कैलोरीज से अगर आप नीचे जाएंगे तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा बल्कि आपको नुकसान होगा। सो गाइस, दी थर्ड पॉइंट इज़ वाटर रिटेंशन। अब इस वाटर रिटेंशन में क्या होता है कि जब आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हैं और आप अपनी वर्कआउट रूटीन भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी वर्कआउट रूटीन में इन्वॉल्व है, तो होता ही है कि आपकी ऑलरेडी बॉडी स्ट्रेस में होती है और जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके साथ आपके रोज़मर्रा के जो सारे काम हैं उनका भी स्ट्रेस आपकी बॉडी पे इन्वॉल्व होता है, और जब सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। और क्योंकि थर्ड कंडीशन ऑलरेडी बहुत इंटेंस है और मर्दों के निस्बत लेडीज़ के अंदर वाटर इंटेंशन ज़्यादा होता है, तो होता ही है कि वाटर इंटेंशन की वजह से ये लोग फेडअप हो जाते हैं, और फेडअप होने की वजह से या तो एक क्रैश डाइट स्टार्ट कर देते हैं या फिर ये अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मज़ीद बढ़ा देते हैं। और होता ही है कि जब आप एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपका जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जब उसके लेवल्स बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी को उल्टा नुकसान है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो द नंबर 1 सोल्यूशन इज़ पेशेंस। अगर आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट रूटीन साथ फॉलो कर रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है वाटर रिटेंशन की, तो वाटर रिटेंशन 1 हफ़्ता रहेगी, 2 हफ्ता रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते रहेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है। तो गाइस, दी सेकंड सोल्यूशन इज़ कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स को ज़्यादा कर दें। अगर आप अपने कार्ब्स ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप हफ्ते के अंदर 1 या 2 चीट मील्स रखें। सो द थर्ड सोल्यूशन इज़ कि आप अपनी कैलोरी डेफिसिट डाइट को छोड़ के 1 या 2 हफ्ते के लिए कैलोरी सरप्लस डाइट को फॉलो करें। उससे ये है कि आपके जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी जो वेट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, उससे आपका वेट मेंटेन रहेगा।
और आपकी बॉडी इस तरह वाटर इंटेंशन ख़त्म कर। गाइस दी फोर्थ सोल्यूशन इज़ कि आप कुछ ऐसे के लिए वर्कआउट को छोड़ दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी में से कॉर्टिसोल लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस हो जाएगा, और जब बैलेंस हो जाए देन आप अपना वर्कआउट रूटीन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ सोल्यूशन इज़ कि आप अपने स्लीप आवर्स को बढ़ा दें, और जब आप अपने स्लीप आवर्स को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम ज़्यादा मिलेगा और आपकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स हो। गाइस जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाता रहूं ताकि आप अपनी हेल्थ जर्नी को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें।